से अब सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और भगवान की बधाई गाने लगी। अरे जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तुने जायो, बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तुने जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, तूने गोद खिलायो, गोपी ग्वाल झुलावे पहले ना तेरो ललना, गोपी ग्वाल झुलावे पहले ना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे ओ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग। धन्य घड़ी जब होए लाला मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब, धन्य घड़ी जब होवे लाला मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटवन घुटवन डोले, पकड़े मैया की अंगुलिया तेरो ललना, पकड़े मैया की अंगुलिया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे वो तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए नंद के लाला की। इस तरह से सारी गोपियां बधाई गीत गा करके आशीर्वाद दुआ दे करके अपने अपने घर को चली गई। एक ग्रह कट गया और गोपियों का आशीर्वाद भी भगवान के साथ हो लिए। देखिए गोपियां आती है भगवान को आशीर्वाद देती है। भगवान को कोई आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? पर क्यों दे रहे हैं? इसी का नाम भाव है। अब कहिए सूर्य भगवान को लोग दीपक क्यों दिखाते हैं छठ पूजा में? वो जब तू पूरी दुनिया को प्रकाश फैला रहे तो आप दीपक क्यों दिखाते हैं? भाव है कि प्रभु आप गुरु महाराज की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो वहाँ दीपक क्यों दिखाते हैं? इसलिए ये भाव है कि प्रभु मेरे पास जो प्रकाश है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और आपके पास जो अद्भुत प्रकाश है वो हमको दे करके हमको अज्ञान अंधकार से निकाल दीजिए। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। असत से सत, मृत्यु से अमृत और तम से ज्योति में हमको ले चलिए। इसीलिए हम दीप दिखाते हैं। भगवान पालनहार हैं, दुनिया को खिलाते हैं, हम उसको क्यों खिलाते हैं? इसलिए कि प्रभु मेरे पास जो मैं आपको देता हूँ, और मेरी आत्मा जो अतृप्त है, अशांत है, तो आप अपना परमात्मा स्वरूप आप अपना दर्शन दे करके आत्मा को तृप्त कर दीजिए। केवट के नाव में भगवान बैठते हैं, केवट ने उस पार लगा दिया। भगवान जानकी मैया से कहते, देवी जी जानकी देखो ये बेचारा का जो पेशा है ये नाव है, इसी से 2-4 पैसा कमाता है, ये भाव भक्ति में ये हमको पार लगा दिए, तो हम लोगों को चाहिए कि इनको कुछ देना चाहिए। और भगवान को कुछ थे नहीं। मैया जानकी के उंगली में अंगूठी सोने की, तो जानकी महारानी देने लगे। तो केवट कहते हैं प्रभु हमको मत दो, हम लोग एक ही जाति के लोग हैं, इसलिए आपस में लोग लेन देन थोड़ी करते हैं। अब पड़ोसी आके आपके घर में खा लेगा तो आप उनको बोलिएगा कि 100 रुपये दो, एक प्लेट खाए हो?
अरे आप खा लिए, वो भी आप ही खा लीजिए, खाते खिलाते ही है। आज आपके यहाँ नेता भोजन करके 100 रुपया दे दिए, अब वो भी आपके यहाँ भोजन करते 100 रुपया देते हैं। एक सज्जन गया था एक आदमी के यहाँ भोजन करने, तो भोजन करके 500 रुपये उनको दे दिया। और जो भोजन करके उनको 500 दिया तो उसका बेटा भी वहाँ था, देख रहा था। अब उसका बाप जब वहाँ चला गया घर, तो बेटा अगले दिन आया, छोटा था, बच्चा था, वो घर को कहता कि हमारा 500 रुपया दो, कल जो हमारा पापा तुमको दिया था। केवट कहते हैं हम लोग एक जाति के हैं, एक काम करते हैं। भगवान कहते एक जाति एक काम कौन सा है भाई? मैं राजकुमार और तुम केवट ठहरे। कहते नहीं प्रभु सुनो, मैं भी इस नाव को इस पार उस पार करता हूँ, नदी में जीव को आए हुए प्राणी को पार उतारता हूँ, और आप भी भवसागर से पार उतारते हैं। तो मैंने इस नदी से आपको पार उतार दिया, और आप जब मौका लगे, जब मैं पुकारूंगा, मैं संकट में पड़ूंगा मझधार में, तो आप मुझे इस अथाह संसार सागर से पार उतार देना, हम लोगों की हिसाब किताब बराबर हो जाएगी। तो यही बात है। तो यहाँ पर आज गोपियाँ भगवान को प्रणाम कर रहे, भगवान के खुशी में नाच रहे और भगवान को आशीर्वाद भी दे रहे। पर वो हमारे पास जो पूजा पाठ करने से जो शक्ति आई, वो मैं आपको आशीर्वाद में दे रहा हूँ, दे रही हूँ। आपके पास जो आप जो अनंत शक्ति के भंडार हैं, तो वही शक्ति और वही दुआ दवा हमको, जो कृपा के सिंधु हैं, सागर हैं, तो वही कृपा के सागर हैं, तो वही कृपा बरसाते रहिएगा, यही भाव है। इसीलिए गोपियाँ भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं।